कल तो मैं हूँ नहीं बेटे, परसों संडे ऑफिस का। ये देखो, मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा रहा था और उसमें हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने पढ़ा दिया था, और एल्कली फैमिली मेटल्स आपका, एल्काइन अर्थ मेटल्स आपका, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स हमने पढ़ा दिए थे। और उसके बाद आपका नाम मैं फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में आया था। इसमें मैंने आपको आई टोल्ड यू दैट आपका इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर रेना और उनके पीछे आपका न्यूलैंड्स थे, उन्होंने 1864 में उन्होंने सारे गामा पधानी, यानी कि द फर्स्ट एलिमेंट एंड द एट्थ एलिमेंट बोथ हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। ली बी बकनो मैंने आपको क्लियर कर, देखो आप जिस बच्चे को ये पीरियोडिक टेबल, अब आप बताओ आकाश में पढ़ रहा है, आप अभी उसकी तारीफ करेगा, आकाश में उसको ये टेबल पता नहीं, तो क्या झक मार रहा था सारा वहां 10 महीने से। ये तो हमारे यहाँ 9th का बच्चा बता देता भी नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने पढ़ा है ना, 9th को पढ़ा है ना, फर्स्ट दिन मैंने साला 1 घंटे से ऊपर लगाया ना इसको। तो फिर तो देखिए मेंडली की पीरियोडिक टेबल में द फुल नेम ऑफ मेंडली वॉज डिमित्री इनोविच मेंडलीक। Ivanovich आपका नाम डेमेट्री, इन्होंने स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ बच्चे होते हैं जो साले अपने अवगुण छुपाने के लिए ऐसे कारस्तानी करते हैं। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम, आपका इसीलिए मैंने पहले आपका बना करके रख दिया, क्योंकि शायद हो सकता है कि जो आपको पीरियोडिक टेबल जब आपकी मैंने लिख की आपकी पढ़ाई होगी, ये बनाया नहीं होगा स्कूल में। 101% है सर, निर्मला से लेके बिरला तक ही रोड था। ये जो उस समय की थी आपका नाम देखो, दिस द मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये उस समय आपका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मॉसेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑन सेपरेट कार्ड्स में थे। देखो अपन ये आपका देखो दिस जे, तो ही रोड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मॉसेज। कल आपको बहुत क्लियर करके आपका शायद आपने अगर घर जा करके देखा हो, तो देखते ही नहीं हो तो वही है ना, दिमाग तो ऊपर चढ़े हुए, दिमाग तो सीधा आकाश से नीचे बात ही नहीं करते हो, या तो फिर आकाश में जाओगे, आकाश को छू नहीं पाओगे, तो थोड़े दिनों बाद भीख मांगते हो, पाताल में भीख मांगोगे। एटॉमिक मॉसेज ऑफ ईच एलिमेंट्स अपना ऑन सेपरेट कार्ड्स, we separate cards में then arrange these elements और इन एलिमेंट्स को उन्होंने आपका अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। याद रखिएगा आज की तारीख में आपका नाम टुडे यू आर लुकिंग दैट दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल वाज जस्ट मेड ऑन बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ये एटॉमिक नंबर्स के बेस में हो ही ली बी बक नो फनी ना मन अलसी फस्कल अरका। और शायद आपको मैंने आपको बताया ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बी ग्रुप है, और ये आपका ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप, और पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है, जैसे कोई इसको एल्यूमिनियम ग्रुप नहीं बोलता, दिस इज द बोरॉन ग्रुप, इसको कोई सिलिकॉन ग्रुप नहीं बोलता, दैट इज द कार्बन ग्रुप, ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप, ये ऑक्सीजन ग्रुप। यानी कि ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि लास्ट आउटर टू मोस्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वो आपका ले रहा है या दे रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ये सारी चीजों का पता लगता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए और बी के थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट है, ये मैंने आपको बिल्कुल सारे बताया हुआ आपका नाम बता सकते। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द टर्म एटॉमिक मास वाज यूज्ड फॉर एटॉमिक मास, याद रखिएगा इट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। उनके टाइम में आपका एटॉमिक वेट वाज रिप्रेजेंटेड फॉर एटॉमिक मासेस, इनको एटॉमिक मासेस के लिए आपका इसका यूज किया जाता था एटॉमिक वेट।
बाकी तो सब ठीक है आपका नाम देखो इसमें। और द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, ये जो अब इन्होंने किया, ये नाउ मैनली पीरियोडिक टेबल, इसको आपका मैनली पीरियोडिक टेबल उन्होंने नाम दिया ना, बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर क्योंकि इसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या करती थी, आकर्ष करती थी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि कुछ इनके जो है एक दूसरे के साथ आपकी प्रॉपर्टीज क्या करती थी, मैच करती थी। आफ्टर ए, याद रखिएगा, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के, क्लियर हो गया ना। अब एक्चुअल में था क्या, इसको मैं अभी मिटाऊंगा नहीं। लॉ में आपका नाम, दिस लॉ स्टेटेड, इसमें क्या कहा गया, द प्रॉपर्टीज, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, मेरिट्स हैं आपका नाम देखो, ऑफ एलिमेंट्स की, सारी एलिमेंट्स जो आप ऊपर टेबल देख रहे हैं देखो, ये इसमें आपका नाम देखो आर पीरियोडिक फंक्शन, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शंस इनकी होती हैं, किसके, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, आज एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, एटॉमिक नंबर्स के बेस पे। एटॉमिक नंबर ही बता देता है, इट ऑलवेज टेल्स दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और याद रखिएगा, प्रोटॉन आर ऑलवेज केप्ट इन ए न्यूक्लियस ऑफ द एटम विद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व्स around the nucleus in a different energy cells with different energy levels of the arranged in the order of increasing atomic masses, the increasing atomic masses के थे, then properties of elements are repeated, और ये आपका रिपीट होती थी, आपका नाम देखो, दिस इज आफ्टर रेगुलर पीरियड। कितने आपके साइंटिस्ट आएंगे अभी आपको पता लग जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि पीरियोडिक है क्या, पहले तो इसके बारे में जानिए। एनी इवेंट दैट रिपीट्स after a fixed interval of, after a fixed कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट अगर आपका रिपीट होती है एक फिक्स इंटरवल के बाद, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, पीरियोडिक। कि पीरियोडिक आपने क्या बोला, एन इवेंट विच रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिक। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सर पीरियोडिक एग्जाम्स जो होते हैं उसमें, हाँ, और सर जैसे फार्मिंग सीजन हो गए, एग्जैक्टली द चेंज ऑफ फेस ऑफ मून, उससे टाइट्स बदलती है, एग्जैक्टली इस आपका नाम पीरियोडिक, ये हो गया आपका जो पीरियोडिक असेसमेंट, द टाइम टेबल ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास का, मुझे स्कूल से मतलब नहीं, आपका ना देखो कैसे समझ रहे। और आपका नाम ये जो फार्मिंग सीजन, आपने क्या दिया, संडे विल कम आफ्टर 7 days, आफ्टर 7 days, तो ये भी आपका पीरियोडिक हुआ।
वीक आपका जो है, वीक आपका द रेगुलर अकरेंस ऑफ द डेज, द रेगुलर अकरेंस ऑफ द डे इन ए वीक इज ऑल्सो द पीरियोडिक आपका, ये तो कुछ है। अब इसके बाद आपका नाम मैंडलिव्स की पीरियोडिक टेबल जो अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें आपका नाम द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, और वैसे भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ही होता है आपका। तो नाउ ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स और एंड पीरियड्स, ये आपका नाम देखो, दिस इज द इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास are called Mendeleev periodic table MPT। अब आपका देखो ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, कितने ग्रुप थे उस टाइम पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। आज लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में देखिए कितने 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आपने कितना बोला 18 बोला था, ठीक। और पीरियड्स कितने हैं 7, यहाँ पीरियड्स कितने हैं 6। देखिए यहाँ पर सब ग्रुप ए बी, इसमें देखो ग्रुप में हाइड्रोजन ऑक्साइड RH R2 RH2 RO, ये कुछ इन्होंने दिए थे जो आपके समझ में आएंगे या नहीं, बाहर मत ध्यान दीजिएगा। वो वही बेवड़े हैं जिनके बाप ने फीता लगाया होगा, जिनके बाप ने मेहनत नहीं की, अपने बाप की जमीन को बेच करके इन लड़कों को दिया होगा, और वो जो गाड़ियां स्किट करते हुए चलते हैं, इन पट्टों को ये पता नहीं होता कि कोई लेडी जा रही है, कोई बच्चा जा रहा होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनको कोई, इसलिए ध्यान बाहर मत दिया था। रोड साइड में हम बैठे हुए हैं तो इसलिए कोई नहीं, उनके बाप ने तो जिंदगी भर, जब उनका बाप मर जाएगा तो फिर उसके बाद वो भीख मंगे हो जाएंगे, इसलिए ऐसे इडियट्स पे आप जो है बिल्कुल ध्यान न दिया करें। मेन पॉइंट्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये जो अब आप देख रहे हैं, ये पूरी आपके सामने देखिए, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं, और देखो आपका सब ग्रुप्स भी दिखाए, ए बी करके देखो, ए ये देखो, ये बी ये देखो, दिस इज ए, ये देखो बी, ऊपर वाले जो ए हैं देखो ए, ये बी, ऐसे ऐसे हैं इसमें आपका। तो इसमें फर्स्ट आपका जो था इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपका नाम हियर आर, देखो 8 वर्टिकल कॉलम, देख लीजिएगा खड़ी जो कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम्स, और फिर द ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड, ये देखो आपका नाम इनटू 2 सब ग्रुप्स। जी सर 3 है। हाँ 3 तो अभी बता रहा हूँ सर, आपका देखो, तो इसका देखो, इसका फर्स्ट से आपका देखो, फर्स्ट से है उसमें आपका देखो, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी करके ऐसे चलते थे इसमें आपका नाम देखो। उसके बाद सेकेंड आपकी समझ में आ रहा है, बीच से पढ़ रहे हैं आपका नाम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज इन द सेम सब ग्रुप, देख लीजिएगा इन द सेम सब ग्रुप, देख रहे हो ऊपर देखिएगा आपका नाम ये था आपका, और मिनिमम आज से मिला, इसको आज कैप्टन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वही आपका नाम देखो, क्लियर। इसके बाद था द हॉरिजॉन्टल रोज आपका नाम देखो, मेंडलीव्स आर कॉल्ड पीरियड्स,
बिल्कुल, जैसे आज भी वही है, आज भी वही ये हॉरिजॉन्टल रोज को आपका पीरियड्स कहते हैं, आपका देखो ना, और ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको आपका ग्रुप्स कहते हैं। ये ग्रुप्स हैं और ये आपके जो आप देख रहे हैं ये आपका दीज आर द पीरियड्स आपके होते हैं। क्लियर? इन ए पीरियड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। वो आज भी है, इन ए पीरियड द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब आप इसमें आएंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके अब आगे चलते जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ये देखो ये इससे मैच नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ग्रुप तो एक ही है, लेकिन इनके क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, इसके आपका कितना है, इसका 1 है, इसका कितना होगा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगे, लेकिन पीरियड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट होंगे। पीरियड्स आपके हमेशा आपका क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फोर्थ पॉइंट के लिखने में रिपीट कर दीजिए। In periods, I है in periods the properties are different. Periods में आपका हमेशा properties आपकी क्या होंगे, different होंगी, याद रखिएगा। There are few groups, कुछ groups आपके हैं in Mendeleev कि periodic table में आपका नाम देखो, this is which he had left knowingly. जानबूझ के उन्होंने छोड़ा, so that the element डिस्कवर्ड, अगर कोई एलिमेंट आपका डिस्कवर्ड हो जाए, आपका नाम देखो लेटर कुड बी प्लेस दिया, जैसे ये खाली थे उस समय, वैसे तो बहुत ही नीवी पकड़ो फनी नामक अलसी, फिर ये बात नामक अलसी बस कल अर्थ कका कांगे अर्थ बात को आया देखो। हाँ आ रही नहीं है। कका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला, देखो कॉपर जी ऊपर ही है। और ये ऊपर ये वो उसमें आगे ना ये कॉपर चिन्ह, उसी में सब में आ गया। अच्छा तो ये आपका द एलिमेंट टू बी फिट, उसके बाद 1 2 3 आपका जैसे 6 प्रॉपर्टी में आपका क्या है, द एलिमेंट टू बी फिल्ड, और जो एलिमेंट आपका फिल्ड होगा देखो इन स्पेस लेफ्ट, जो आपकी जगह छूटी है इन टेबल वेयर नेम्ड एज फॉलोज। फर्स्ट देखिए क्या था, एका, एका का मतलब वन एल्यूमिनियम, ठीक है, विच इज गैलियम ऑफ ग्रुप, which is gallium of group third ग्रुप 3 third आफ्टर दिन के बाद जी। उसके बाद दूसरा भी एका सिलिकॉन एक सिलिकॉन, ब्यूटीफुल, जर्मेनियम, इसका नाम क्या था, जर्मेनियम, ब्यूटीफुल, विच इज जर्मेनियम ग्रुप 4 ऑफ ग्रुप 4 का कौन सा था, देखिए 4 का ए, टाइटेनियम की निकल 4 का ए, उसके बाद सी एक का बोरॉन, आर यू श्योर, यस सर, जी आपकी आवाज नहीं आई सर, विच इज स्कैंडियम, कैंडियम स्कैंडियम ऑफ ग्रुप जी, थर्ड बी कैंडियम का आपकी कभी सर, ये सिलिकॉन है सर, हाँ वो तो है ही, ये स्कैंडियम ये नहीं है, नहीं बाकी जो डिस्कवर्ड नहीं है वो आपने नहीं लिखी कि आपने लिखा रेफरेंस कर दिया, नहीं ये देखो क्या लिखा, वेर नेम्ड एज फॉलो, उसका बाद तब इसका वो होगा।
इका बोरोन था पहले उसका नाम, बाद को स्कैंडियम हुआ था। उसके बाद इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये मेंडली की पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स were classified on the basis of first similarities of chemical property, बहुत चार्टू चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूरा खोलने की कोशिश की थी। और दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यस, उस समय एटॉमिक मास था, आज आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अगर आप वैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 और 3 बार डिस्कवर हुए। बात को डिस्कवर 60 बात को डिस्कवर है। मैं लिख रहा हूँ 63। अरे तो 60 प्लस 3 वो आपका 63 हो गया ना। हाँ वो मैच तो ये हो गया, इसीलिए तो आपका जो लिखा है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एमपीटी, इसका नाम आपका दूसरा जो है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की आपका देखो ना क्लासिफिकेशन होगा। अब ये आदित्य साहब ने कहा तो इससे पढ़ाना पड़ रहा है। प्रीवियस क्लासिफिकेशन मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देखो क्लासिफिकेशन ओवर द प्रीवियस क्लासिफिकेशन आपका दिस इज द प्रीवियस आपका क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन ओवर द सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपका मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, किसके बेस पे था आपका नाम, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मास, ये आपका उस बेसिस पे था आपका नाम दिस इज द, तो देयरफॉर इट वाज बेटर देन द अर्लियर। पहले वाले से बेहतर था, आज ये मेंडलीव से बेहतर है, हालांकि मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल है, याद रखिएगा आपका नाम मॉडर्नाइज हो गया जी। तो उसके बाद क्या था, देयर वर गैप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनमें आपके क्या थे, गैप्स थे आपका नाम, क्यों, यह टू बी फॉर द एलिमेंट्स yet to be, अगर भविष्य में कभी आपका डिस्कवर हुए उनके लिए मेंडलीव सर ने पहले आपका क्या कर दिया था, गैप रख दिया था। thus this classification could make जिससे कि क्लासिफिकेशन और शॉर्ट टाइप्स में बड़ा अंतर है। देखो आपका नाम क्लासिफिकेशन से मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम, मैंने कहा था एक दूसरे से जब जुड़ते आपके एक दूसरे से प्रॉपर्टी हल्की मैच करती, दैट इज द क्लासिफिकेशन। और जब प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते उनको आपका हमेशा क्या कहते हैं, टाइप्स कहते हैं, काइंड्स कहते हैं, प्रकार कहते हैं आपका। देखो तो दस दिस क्लासिफिकेशन कुड मेक एन अलाउंसेस फॉर
जो आपके नाम इवन द अनडिस्कवर्ड, इवन द उस समय उनके लिए भी उन्होंने अलाउ किया था, एक इवननेस उनके लिए भी रखी थी। नाउ द थर्ड, और जो टेबल था, द टेबल कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, कई सेवरल एलिमेंट्स की आपका नाम, इसकी प्रॉपर्टीज का आपका नाम कुड ये आपका प्रिडिक्ट किया जा सकता था, इससे मतलब पता लगाया जा सकता था बिगिनिंग में, विच वेर येट टू बी डिस्कवर फ्रॉम देयर पोजीशन इन इट, और उनकी पोजीशन से भी आप इसको क्या करते थे। फिर उन्होंने 1871 में मेंडलिप ने प्रिडिक्ट किया वन एलिमेंट नेम ऑफ इका एल्यूमिनियम, जो आपने कहा था आपको, विच वॉज डिस्कवर्ड लेटर, वो उन्होंने 1871 में, जबकि वो 1876 में डिस्कवर हुआ था। देखिए उसको प्रिडिक्ट क्या कर दिया था उन्होंने, और जिनका नाम क्या था, गैलियम था। एटॉमिक मॉसेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम आर वेरी क्लोज टू, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था इका एलिमेंट, उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। अब देखो बिल्कुल, अब इसको मिटा दो, इसमें देखो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें आपका सबसे पहले एटॉमिक मास किसकी देख रहे हैं, आपका देखिए लीजिएगा ऊपर एटॉमिक, उसके बाद डेंसिटी जो मेंडलिप सर ने देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश, हाँ मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने जो देखा दैट वाज वैलेंसी, उसके बाद उन्होंने जो देखा फॉर्मूला ऑक्साइड उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ये देखा उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड, इतनी चीजें इका एलिमेंट और गैलियम उन्होंने देखा। अब ये जो जो मेंडलीव सर ने आपका नाम इका एल्यूमिनियम की, जो आपने क्या बोला था 1971 में, देखो 1871 सर, बिल्कुल ठीक, उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, देखो ठीक है। उस समय उन्होंने जो इसका एटॉमिक मास देखा था इका एल्यूमिनियम का 68 लिया था, और 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी डेंसिटी उन्होंने पहले लिखी जी, परसेंटेज क्यूब किसमें, डेंसिटी, हाँ क्यूब होती है, बिल्कुल सही करें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है सर, बिल्कुल सही करें, तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्यूटीफुल। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा इसका बिल्कुल लो होता है, उन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट इसका इका गैलियम का बहुत हाई होता है, उन्होंने कहा इसकी वैलेंसी उन्होंने कहा 3 होती है, इन्होंने कहा इसका जो आपका H2O3 जिसको आज भी हम एल्यूमिना कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये इसका क्लोराइड का फॉर्मूला आपका HCl3 होता है, और उसके बाद उन्होंने कहा इसका हाइड्रोक्साइड का OH3, KOH, NOH फर्स्ट ए ग्रुप आज भी, और सेकंड ए ग्रुप, सेकंड ग्रुप जो बनाता है आपका MgCH MgOH ट्वाइस COH ट्वाइस आपका बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का एक एल्यूमिनियम AlOH3 होता है। ये 1871 में जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया। प्रॉपर्टीज कंफर्म्ड, ये बात को प्रॉपर्टीज कंफर्म हुई बाय एक्सपेरिमेंट्स। जब उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया
फॉर द एलिमेंट गैलियम। वो था 1871 में, और ये था 1876 में, 5 साल बाद। उस समय इसका एटॉमिक मास दिया गया 69.7, बिल्कुल नजदीक था। ये देखो 5.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 साल पहले उन्होंने इसको कर दिया था। अब उस समय तो लो था, उनको पता नहीं था, लेकिन ये 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये बात को जो एक्सपेरिमेंट से हुआ। और उसका जो हाई था 1983 डिग्री सेंटीग्रेड था, हाई बॉइलिंग पॉइंट देखिए। लेकिन आपका देखो ये वैलेंसी तब भी 3 थी, आज भी 3 है आपका देखो। ये आपका एक्स उस समय क्या था, गैलियम, तो गैलियम का था Ga2Cl3, ऑक्साइड भी था, ऑक्साइड अच्छा O3 ना, और ये GaCl3, और फिर ये GaOH। तो देख लीजिए प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव 1871 में उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया था, और आपका कितने साल बाद, 5 साल बाद आपका नाम देखो ये इसमें a little bit changes, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के कोई चीज आपके सामने नहीं आती, क्योंकि साइंस जनरली वांट द फैक्ट्स। तथ्य चाहिए, आपका प्रूफ चाहिए, सिग्निफिकेंट वे चाहिए, तब जाकर के आदमी उसको मानते हैं। क्लियर? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये क्लियर हो जाता है। अब इका एल्यूमिनियम, आपने इसको याद किया मींस, इसका मतलब क्या हुआ, वन प्लेस अच्छा बिलो एल्यूमिनियम जी। ये हुआ आपका नाम देखो, इन ए ग्रुप देख रहे हो उसमें, इन ए ग्रुप, ये देखिए आपका नाम, देयर इज सिमिलरिटी इन इका एंड वन और इका में सिमिलरिटी है आपका नाम। तो फॉर एग्जांपल इकेट सुना ना, इकेट्स वन आफ्टर 30 means 31 देख लीजिए। When the elements predicted by Mendeleev were discovered, he became very satisfied and stated, तब उन्होंने क्या कहा, यही होता, मैंने वही बोला, मैं इतनी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, और आप जब अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके चेहरे की खुशी देख के, हमारे चेहरे के, वो अंदर से जो हमारा ब्लड होता है ना बुढ़ापे में, वो भी आपका क्या है, एग्जैक्टली। उन्होंने क्या कहा था, आई डिड नॉट थिंक, मैंने कभी नहीं सोचा, दैट आई शुड, मस्ट और शुड मॉडल से याद रखेगा, टू सी, अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी थी सर, हाँ, verification, I should to see the verification of the consequences of the law, कि मुझे इस नियम के परिमाण की वेरीफाइड हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, बट सच वाज टू बी द केस। आइंस्टीन वगैरह जो हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे पूरी जिंदगी साइंस में लगा दी, लोगों के पीछे कुर्बान कर दिया अपने दिन रात,
उनकी वाइफ रोटी रख जाती थी, बोला अभी खाता हूँ। डाइवर्स भी हो गया था, डिवोर्स भी हो गया। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद आते थे, उन्हें कहा अरे रोटी नहीं खाई, फिर गर्म करती थी। तो यार हो गई, ध्यान ही नहीं देते थे। अपने आप ही होगा। तो ये होगा। अब भाई साहब जो कहेंगे अभी देखिए फिर। Mendeleev periodic table was not helpful to explain the following facts. Not helpful to explain the following. यहाँ पे facts. Facts का मतलब है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी का facts है, लेकिन साइंस के फैक्ट में इसको जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे, जब तक आपके पास तथ्य नहीं होंगे, तब तक आपका उसको वेरीफाइड नहीं माना जाएगा। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन की आइसोटोप्स भी लिखा है, क्लोरीन की भी लिखा है, कार्बन की भी लिखा है, आपका देखेगा सबकी इसमें लिखा है। आइसोटोप्स मींस आइसोटोप्स द एलिमेंट व्हिच हैव द सेम atomic numbers but the different mass number, atomic mass are known as your isotopes. इसका एलिमेंट्स की जो आइसोटोप्स होती है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है, सेम होती है या सिमिलर होती है। आप इसको सिमिलर भी लिख सकते हैं, मैथ वाले तो सिमिलर का निशान बना लीजिए, सिमिलर आपके देखो, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस है, और उनकी अपनी एटॉमिक मासेस, जैसे आपका एग्जांपल के लिए 1H1 देखो, 1H2 1H3 आपका प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया। इसमें 111 जो नीचे दिख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर्स है, ऊपर जो आप 1 2 3 देख रहे हैं ये आपका मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आपका कहते हैं आपका। दिस इज सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव सर, तो देखिएगा मेंडलीव सर के अनुसार क्या होगा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो आपका आइसोटोप्स था मस्ट फाइंड सेपरेट, मस्ट separate space in the periodic table, उसका पीरियोडिक टेबल में, उनकी पीरियोडिक टेबल में उसका आपका क्या था, एक सेपरेट स्पेस था, बट लेकिन आइसोटोप्स वेर नॉट गिवन सेपरेट प्लेस। आइसोटोप कभी भी सेपरेट प्लेस तो नहीं देगा आपका, ना देखो इन द पीरियोडिक टेबल। आज आप लिख लीजिए हाइड्रोजन, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स और इन अ पीरियोडिक टेबल, खाली वन अब खाली H लिखा हुआ है, उसके आइसोटोप्स नहीं लिखे हैं। तो पहली चीज तो आपका नाम क्लियर हो गया। दूसरा ग्रुपिंग ऑफ केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स, ये आपको बताया हो उन्होंने कि जो केमिकल आपका नाम डिसिमिलरिटीज थी वो इसमें थी कि सम केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, इसमें रखे थे। जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्या हो गया, नोबल मेटल, नोबल मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अभी AU आर प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट, इनको उनके उसमें ग्रुप फर्स्ट में रखा था, देखो अलॉन्ग विद द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं कल आपको पता होगा, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। नहीं भाई इतना ही है, फ्रेंडशिप उसको लिखने की जरूरत नहीं, उस समय नहीं था ना। तो इसका मतलब देयर प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, अगर उसके हिसाब से देखेंगे, देखो ग्रुप तो एक ही है, पीरियड्स उनके क्या है, अलग अलग है,
ठीक है, तो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट, वो आपका क्या था, डिफरेंट, अलग अलग हो गए थे उनके, क्वाइट है आपका फ्रॉम वन एंड एक दूसरे से। तो नाउ मैग्नीज Mn, नाम सुना है, मैग्नीज Mn इज केमिकली डिफरेंट, ये आपका डिफरेंट था आपका ना, देखो फ्रॉम द हैलोजन। हैलोजन कौन से थे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से आपका देखो, बट ऑल आर प्लेस इन द सेम ग्रुप, मेटल भी है मैग्नीज, बट ऑल आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ये तभी तो आपका नाम इसीलिए तो आपका लिखा हो कि ग्रुपिंग ऑफ केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स। अब यहाँ Mn देखिए, Mn है कहाँ, सर वो है जो क्रोमियम का है, क्रोमियम के बाद अंदर से टेबल खरीदा मैंने, देखा ये है, और जबकि उस समय ये आपका क्या था, इनके साथ सेवंथ ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन में था तीसरा द थर्ड वन। Wrong order of atomic masses of some elements, कुछ अभी भी है सर, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम 40 और 39। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास, जो एलिमेंट का आपका हायर एटॉमिक मास का इट्स प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मास। हायर एटॉमिक मास को पहले लिख दिया था, उसको आपका बात को लिखा, जैसे TELLURI, इसका जो एटॉमिक मास था वो कितना है जरा देखिएगा, 127.6, इट्स प्लेस्ड इन, ये जो ग्रुप रखा गया था उस समय आपका नाम देखो, ये 6th ग्रुप में रखा गया था आपका, देखो वाई आयोडीन, आयोडीन का जो एटॉमिक मास था 126 पॉइंट आपका दिस 9, जिसको आज आप 127 लिखते हैं, जरा देख लीजिएगा, इट्स प्लेस्ड इन ग्रुप 7, इसको देखो आपका नाम देखो, क्लियर। तो ये कुछ आपका नाम इसके लिमिटेशंस थे, बाकी कमेंट्स तो बात को लिखेंगे, बात को मीन्स कल तो मैं हूँ नहीं, परसों संडे है, हो सकता है आने के बाद परसों में आपकी क्लासेस भी ले सकता हूँ।